डॉक्टर सिद्धार्थ शाह के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन डिजीज, हर 10 में से एक फीमेल जिसको थायराइड रोग है उसके बारे में, कॉमनेस्ट डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप समझो 100 लेडीज की किटी पार्टी रखोगे और पूछोगे कि किस किस को थायराइड है तो शायद 100 में से 10 हाथ ऊपर होंगे। मैं तो कहूँ अगर सब टेस्ट करवाए, मोस्ट ऑफ द किसी ने टेस्ट ही नहीं किया होता है, तो 100 में से 40 हाथ शायद ऊपर हो। ये इतना प्रेविलेंट डिजीज है फीमेल कम्युनिटी में। डेफिनेटली मेल मतलब पुरुष में भी हो सकता है, बट फीमेल मतलब स्त्रियों में ये रोग ज्यादा कॉमन है। तो इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूजिंग मतलब क्वेश्चन सबके माइंड में रह रहा है कि ये थायराइड में एक्चुअली वजन बढ़ता है कि वजन कम होता है, मतलब थायराइड रोग से वजन बढ़ता है कि वजन कम होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मेडिकल एविडेंस के साथ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। थायराइड बेसिकली 2 टाइप का रोग होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको भी अगर डीप में जाए तो बॉडी में थायराइड नाम की ग्रंथि यहाँ आई हुई रहती है, एग्जैक्टली यहाँ पे। यहाँ उसका स्टेम है, ये एक साइड राइट लोब, एक साइड लेफ्ट लोब। तो इसको आप समझ लो ये हमारी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री क्या बना रही है, थायराइड हार्मोन बना रही है। तो अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, कम, फैक्ट्री बराबर काम नहीं कर रही है और हार्मोन कम बन रहा है और अगर ये फैक्ट्री काम नहीं कर रही है तो उस रोग को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइड। हाइपो मतलब कम, हाइपोथायराइड। अब बात आती है कम बना तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये थायराइड हार्मोन करता क्या है बॉडी में। ये थायराइड हार्मोन बॉडी का BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। और बेजल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का, आप समझ लो ना कि पूरा चयापचय मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन बराबर काम करे, जिसके ढेर सारे काम है, तो बॉडी का बेजल मेटाबॉलिक रेट अच्छा चलता है, बॉडी का चयापचय अच्छा होता है। हार्मोन है ही नहीं, हमको हाइपोथायराइड हो गया है, मतलब फैक्ट्री नहीं काम कर रही है, मतलब बॉडी में वो हार्मोन पूरा नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, बॉडी का बेजल मेटाबॉलिक रेट एकदम स्लो में चलेगा, और बेजल मेटाबॉलिक रेट स्लो में चला तो बॉडी धीरे धीरे फूलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्यू टू डिक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट और जो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हो रहे हैं वो नहीं हो रहे प्रॉपर, उसके कारण बॉडी फूलने लगती है। तो हाइपोथायराइड और उसमें शरीर फूलना, वजन बढ़ना। अब आप जब रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट में क्या आएगा पता है, TSH वैल्यू, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वैल्यू, जो थायराइड के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्रंथि को आदेश दे रहा है थायराइड निकाल, थायराइड निकाल। थायराइड हार्मोन कौन सा होता है, T3 एंड T4, लीवोथायरोक्सिन हार्मोन। अब यहाँ से फैक्ट्री में से हार्मोन बन नहीं रहा है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन एकदम बढ़ जाएगा। मतलब रिपोर्ट में रोग है हाइपो और TSH रिपोर्ट में आया हाई। TSH हाई आना मतलब हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड अपनी फैक्ट्री बराबर काम नहीं कर रही है। आप समझे, बहुत ही सिंपल चीज है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आप रिपोर्ट लेके जाते हो डॉक्टर के पास, TSH आ गया मोर देन 150, 150 से ज्यादा, मशीन माप ही नहीं सका, या आया 78 या आया 15, 18, और डॉक्टर बोल रहा है आपकी ग्रंथि काम नहीं। आप बोल रहे हो साहब हार्मोन तो ज्यादा दिखा रहा है रिपोर्ट में और ग्रंथि काम नहीं कर रही है। अरे वो कौन सा हार्मोन हम माप सकते हैं लेबोरेटरी में, वो माप सकते हैं कि जो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, वो काम नहीं कर रही है, स्टिमुलेशन बढ़ाना पड़ा, इसलिए वो रीडिंग ज्यादा आया। अभी आप समझे, वजन बढ़ेगा थायराइड में, किसमें, हाइपोथायराइड में, उसमें TSH क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले से पूरा वीडियो फिर से सुनिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालना, मैं आपका पूरा ये जो साइंटिफिक एविडेंस के साथ विजन क्लियर रखूंगा। अब सेकंड चीज है, थायराइड का ही रोग है बट वजन कम हो रहा है। तो जैसे पहले रोग को हमने बोला हाइपोथायराइड, जिसमें वजन बढ़ रहा है, जिसको लेमेन लैंग्वेज में मतलब पब्लिक की भाषा में हम लोग बिना थायराइड बोलते हैं या मोटा थायराइड बोलते हैं वो। अब ये दूसरा पॉइंट है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड मतलब कि अपनी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें से जो हार्मोन बन रहा है वो खूब ज्यादा बन रहा है, अपनी फैक्ट्री धम धुकार प्रैक्टिस कर रही है और बहुत सारे हार्मोन बना रही है। उससे क्या होगा, जो बॉडी का BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट है, वो भी थोड़ा हाई चलेगा, और उससे क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे सूखने लगेगी। सो हाइपरथायराइड, जिसके बहुत सारे टाइप्स है, थायराइडाइटिस, ग्रीव्स वगैरह वगैरह। तो हाइपरथायराइड में जनरली थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है और बॉडी सूखने लगती है, वजन एकदम कम होने लगता है। लेबोरेटरी में क्या आएगा, फैक्ट्री बहुत मस्त चल रही है तो थायराइड स्टिमुलेशन करने वाले हार्मोन की जरूरत ही नहीं है, तो वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH आज सबको पता है, पूरे भारत के
हर किसी को टीएसएच जैसे शुगर में सबको पता है आरबीएस एफबीएस पीपी2बीएस, ऐसा थायराइड में टीएसएच। तो ये टीएसएच जनरली हाइपरथायराइड में कम आएगा। ऑलरेडी ही अपनी फैक्ट्री दम दो कार चल रही है तो उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बॉडी वो हार्मोन को कम कर देगी। सो फ्रेंड्स, दूसरा रोग है हाइपरथायराइड, वजन कम होगा और टीएसएच भी कम आएगा। पहला समझा हमने हाइपोथायराइड, हाइपो वजन ज्यादा होगा, टीएसएच भी ज्यादा आएगा। दूसरा हमने समझा हाइपर, वजन कम होगा और टीएसएच भी कम आएगा। इट्स ऑल क्लियर? फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में डालिए और हम आपसे बात करेंगे। ये सब बात हुई थी प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में और प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में। इसके अलावा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होते हैं जैसे सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म, पिट्यूटरी हाइपोथायरॉइडिज्म, उन सब के बारे में आप जनरल पब्लिक से डिस्कस करना डिफिकल्ट है, बट इतना आप समझ के जो कॉमन है, जो हर 10 में से 1 या 10 में से 4 को हो रहा है, उतने उसके बारे में हम जानेंगे और ये जानकारी हर किसी को कोने कोने में पहुंचाएंगे तो वो अपना रिपोर्ट खुद से पढ़ पाए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का गाइडेंस डॉक्टर के पास से ले आए। और कुछ भी आपको थायराइड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसके बारे में डेफिनेटली बातें करेंगे। बाय। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।